नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फील्ड ए बी सी हुज साइड ए बी इज इक्वल टू दिस, बी सी इज इक्वल टू दिस, सी डी इज इक्वल टू दिस एंड क्वेश्चन आपने यहाँ पे पूरा रीड कर लिया, एंगल ए इज इक्वल टू दिस। तो देखिए फिगर में यहाँ पे फिगर के अंदर बात करते हैं। फिगर में देखिए क्या है आपका, क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसको ए कहा, बी कहा, सी कहा एंड डी कहा। यहाँ पे क्या किया इसने, जो आपका क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है कि किस किस तरह कौन से कंसेप्ट मतलब आपको स्टेप फॉलो करने हैं, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। एंगल ए आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री यहाँ पे होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 90 डिग्री कहना तो पाप हो जाएगा, यहाँ पे भी पाप ही हो जाएगा। तो मैंने इसको एंगल ए मान लिया। यहाँ पे ये कहता है ए बी इज इक्वल टू 40 मीटर है आपका। तो ए बी यहाँ पे देखो इसी तरह से मैंने डिजाइन कर लिया, 40 मीटर हो गया। सी डी इज इक्वल टू 15 मीटर, ये इतना और ये इतना। और यहाँ पे क्या किया इसने, जो आपका एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली बी से लेके डी, बी से डी यहाँ पे लाइन जो ड्रॉ करेंगे तो एक ट्राइंगल तो आपका ये हो जाएगा, एक ट्राइंगल तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा जिसको ए बी डी हमने नाम दे दिया। एंड एक ट्राइंगल आपका ये हो जाएगा, एक ट्राइंगल आपका यहाँ पे बी डी सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल है, दोनों का यदि मैं एरिया निकाल देता हूँ तो आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी का एरिया निकल के आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे गिवन क्या है आपको, गिवन हम राइट करते हैं क्वेश्चन के अंदर, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं। जो आपका ट्राइंगल ए बी डी है, ये आपका ट्राइंगल, तो यहाँ पे क्या है कि आपका एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है। यदि एंगल ए हमारा 90 डिग्री है तो यहाँ पे ये क्या होगा, राइट ट्राइंगल हो गया। राइट ट्राइंगल पता लगने के बाद ही हमें क्या होता है कि हमारा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम होती है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि यहाँ पे सिंपली पाइथागोरस थ्योरम को आपको याद रखना है। ये जब आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, या राइट ट्राइंगल इसको बोल सकते हैं हम, या ट्राइंगल विद एंगल सम, जो भी आपका एक एंगल होगा वहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको याद रखना है। ये कहती है कि जो आपकी ये लाइन है, आपकी लाइन आपकी कौन सी, जो ये आपकी लाइन है इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो आपका इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बस यही आपको यहाँ पे सिंपल याद रखना है, छोटा सा कंसेप्ट है। तो इससे देखिए आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगी, बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर इस तरह हो जाएगा। ये आपके पास है 40, ये आपके पास है 9, ये 41 नहीं है अभी, क्योंकि 41 तो आपको गिवन नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने पहले से किया हुआ, तो यहाँ पे इसलिए वैल्यू 41 लिखी हुई है, तो इसको कंसीडर मत करना कि 41 ही है सीधा। तो यहाँ पे इसको सोल्व किया, सीधा स्क्वायर, ये अंडर रूट जितनी वैल्यू आई ये आया आपका। तो ये आपका जो अंडर रूट होता है 168 का, 681 का, तो ये आपका होता है 41 मीटर। तो ये आपको पता लग गया 41 मीटर भैया आपका ये हो गया। तो यदि मैं इस अकेले का ए बी डी का एरिया निकालता हूँ तो ये आपका यहाँ राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर ट्रायंगल आपका कोई राइट ट्रायंगल है उसका एरिया निकालने है तो 1/2 बेस गुना हाइट, ये फॉर्मूला याद रखना है। सिंपल क्या है, 1/2 बेस गुना हाइट। अब देखो यहाँ पे भाई बेस पता करने का तरीका क्या है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो बेस होता है मतलब जिस पे टिका हुआ है सब कुछ। मान लिया तुम्हारा घर है, 2 मंजिल का घर है, एक ये मंजिल एक ये मंजिल, 2 फ्लोर का घर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये टिका हुआ है यहाँ पे इसे बोलते हैं बेस। जैसे कह देते हैं कि पढ़ाई में भाई तेरा बेस बहुत कमज़ोर है, मतलब जो उसकी छोटी क्लास है उसमें उसने मेहनत नहीं की, इसे बोलते हैं कि उसे बेस कमज़ोर है, तो इसे बेस कहते हैं। तो यहाँ पे इससे भी आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे ए बी जो आपका हो जाएगा ये बेस हो जाएगा। एंड हाइट की बात यदि मैं करूँ, हाइट क्या होती है, मान लिया मैं कहता हूँ कि भाई मेरी हाइट है 6 फुट, भाई मैं 6 फीट का बंदा हूँ, ठीक। उसके बाद कहते हैं कि भाई इसकी हाइट 5 फुट 4 इंच है। तो हाइट क्या होती है, जो बंदा ये खड़ा है, ये कोई बंदा है आपका, ये खड़ा है, तो जो इसका ये हाइट, इसको बोलते हैं हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हाइट। तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये आपकी एडी हो जाएगी। तो 1/2 बेस गुना हाइट, 1/2 आपका ये आया यहाँ पे, बेस आपका ये जो मैं बता चुका आपको 40 इसका बेस हो जाएगा, हाइट इसकी 9 हो जाएगी, मल्टीप्लाई कराएंगे 180 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर के अंदर आता है, वैल्यू आपकी सेंटीमीटर के अंदर दी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं, बात यहाँ पे बी डी सी ट्राइंगल की बात करनी है।
बी सी डी पे यहाँ पे हमें नहीं पता कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो इसमें यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारा एक सिंपल फॉर्मूला इसको कह सकते हैं, सेमी पैरामीटर इसको बोलते हैं, सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल। ये सेमी पैरामीटर जो आपका होता है रिप्रेजेंट होता है एस से, और ये आपका इक्वल देखिए कैसे होता है कि जो ये आपकी डिस्टेंस यहाँ पे ये आपकी जो साइड है ना, ये इनको बोलते हैं साइड, ये 15 हो गई, ये 28 हो गई, ये अभी हमने निकला 41 हुई, इन तीनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, भाग मतलब जो डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे, जोड़ देंगे, 42 मीटर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे देखिए एस का जो वैल्यू है वो आपका यहाँ पे 42 मीटर आ जाएगी, सिंपल, ठीक बात। एस की वैल्यू 42 मीटर आ गई। अब देखिए मैंने जो उसका आगे का पोर्शन है वो नहीं किया हुआ है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा रब करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, एस की वैल्यू आपके पास आ गई। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ब्लू से लिखा हुआ है, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपका, हीरोन्स फॉर्मूला। कभी भी ट्राइंगल की बात करोगे तो हीरोन्स फॉर्मूले का नाम हमेशा याद आपको रहना चाहिए। तो हीरोन्स फॉर्मूला आपका क्या कहता है, ये इट इज़ यूज फॉर फाइंडिंग दी या फाइंड दी एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब भैया ये यूज़ होता है आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। अब देखिए आपका यहाँ पे फॉर्मूला आपका क्या कहता है, फॉर्मूला आपका देखिए मैं लिख देता हूँ, आपका फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपका होता है रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आप यहाँ पे क्या होगे, एस तो जी आपका पैरामीटर है, सेमी पैरामीटर एस है आपका, बट ये ए बी सी आपने क्या बता दिया हमें। तो देखिए ये ए बी सी जो आपका है ये आपकी साइड है ऑफ ए ट्रायंगल, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। हमेशा क्या होता है किसी भी फॉर्मूले को लिखो उसमें आपको बताना होता है कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ है। आप ज़्यादा अच्छा बताना चाहते हो किसी टीचर को तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वे आर दिस इज़ दिस, इस तरह आप लिख सकते हैं। और यदि आप नॉर्मल मतलब स्टूडेंट है तो आप सिंपल उसको कैसे भी लिख दो, वो तो फिर भैया जैसी नाच कूद होगी ऐसी वारफेयर हो जाएगी, सिंपल वो होता है आपका, मतलब जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी ऐसे आपके नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एस की वैल्यू आपके पास है, ए बी सी आपने बता दिया जी हमारी साइड है, तो ये साइड आपके पास है, रख दोगे फॉर्मूले के अंदर, तो आपका जो हीरोन फॉर्मूले से ये जो आपका एरिया है ट्राइंगल बी डी सी का आ जाएगा। ये कुछ भी आए, मान लिया ये 20 आ गया, 20 मीटर स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे जब हम फाइनल एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी का निकालेंगे हम यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी का एरिया प्लस एंगल बी डी सी का एरिया। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, एक हमारा यहाँ पे 180 मीटर स्क्वायर आया था और यहाँ पे हमने मान लिया कि 20 मीटर स्क्वायर आया, तो इसको ऐड कर देंगे, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ऐड करने के बाद वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।